सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, इसके पहले मैं आपको सिखाई हूँ पेज नंबर 65 तक, और पेज नंबर 66 में मैं ये इस पिक्चर के बारे में, ये दोनों चित्रों के बारे में आपको बताई थी कि कॉलम अलग अलग 2 कॉलम बनाना और दोनों में जिस चित्र में जो दिखाई दे रहा है आपको वो लिखना। आप लिख लिए होंगे। आज हम शुरू करेंगे स्वाध्याय यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला है, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? आपको पता है, आप जब इस लेसन को खोलते हो तो सबसे पहले आपको एक पेड़ के नीचे बिरजू चाचा लेटे हुए दिखाई देते हैं, है ना? तो इसका आंसर वही होगा, बिरजू चाचा पेड़ के छाया में आराम कर रहे थे। ओके। अब सेकंड, कचूमर से कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? कचूमर में, तो कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का होता है जो आप खाते हो घर में? लिख सकते हो, जैसे कि बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, टमाटर, मिर्ची। इन सब सब्जियों को डालकर ही हम अच्छा सा टेस्टी कचूमर बनाते हैं, है ना? तो ये सारे नाम आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में है, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? तो आलू तो सबको बहुत पसंद है, तो आलू से क्या क्या चीज़ बनती है बताओ आप। जैसे कि आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। ओके। क्वेश्चन 4 ये लिखना है आपको। अभी क्वेश्चन 4 में है, मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। जब मसाले डालते हैं, गरम मसाला, तो स्वाद आ जाता है सब्जी का, और घर में भी पता चल जाता है कि आज टेस्टी खाना बना है ना? तो लिखना है आपको आंसर, मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। क्वेश्चन 5 में है, बैगन ने सबको क्या सलाह दी? आप इस स्टोरी को पढ़े होंगे, इस कहानी को। तो लास्ट में था ना, बैगन सबको समझाता है, वो लिखना है। जैसे बैगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है, ऐसा बैगन बोलता है। तो ये इसका आंसर हुआ। ओके। क्वेश्चन 6, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद है? बच्चों को कौन सी सब्जी? तो आपको जो पसंद है वो लिख सकते हो। जैसे बच्चों को ज़्यादातर क्या पसंद होता है? आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है, लिख लेना वो, ठीक है। क्वेश्चन 7, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताएं। अब जमीन के नीचे बहुत बार हम बता चुके हैं इस लेसन में कि कौन कौन सी सब्जियां पैदा होती है जमीन के नीचे। फिर से एक बार बोल देते हैं, जैसे आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीनकंद, ये सब जमीन के नीचे पैदा होते हैं, ठीक है। इसलिए इनका नाम लिखना है। क्वेश्चन 8, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो बेलों पर करेला, कुम्हड़ा, तुरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम, ककड़ी, ये सब बेलों पर होती है। तो इनका नाम आपको लिखना है। ओके। फिर पेज नंबर 67, क्वेश्चन 2 में है, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। यहाँ पे कुछ सब्जियों के नाम लिखे हैं, जैसे बैगन, टमाटर, करेला, लौकी और गाजर। अब इन सब के बारे में 2-2 वाक्य लिखना है। तो आप बैगन के बारे में क्या लिखोगे? तो बैगन के माथे पर कलगी होता है, बैगन गोल और लंबा होता है। फिर बैगन के रंग को भी लिख सकते हो, वो किस रंग का होता है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। दूसरा क्या है? टमाटर के बारे में लिखना है। तो टमाटर लाल रंग का होता है, उसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, वो गोल भी होता है, ठीक है। 3rd नंबर में है करेला। तो करेला हरे रंग का होता है, वह
ज्वर, मधुप्रमेह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। उसका स्वाद कड़वा होता है। उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। इसके बारे में लिखना है। ओके। फिर क्या है? लौकी। तो लौकी हरे रंग की और लंबी होती है। लौकी का हलवा बनता है। ठीक है। और इसका हलवा तो बनता ही है, साथ में लौकी का सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट होता है। फिर है गाजर। गाजर लाल रंग का होता है। गाजर मीठा होता है। गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चित्र के आधार पर लेख लिखिए। अब यहाँ पर आप देखो कि ये चित्र पहले भी हम देखे हैं पेज नंबर 64 में, और उसके बारे में हम बताए थे आपको लिखने के लिए। तो वही लेख यहाँ पर भी है, आप इसको लिख सकते हो। ओके। फिर क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिया है, इसको आपको आपके मातृभाषा में लिखना है। आप ये खुद लिखना। ये हम आपको HW देते हैं। ओके। ये HW है आपके लिए, घर में ये खुद से करना है। अब क्वेश्चन 5, देखिए, पता कीजिए और लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन 5 में, जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियाँ होती है। मतलब अभी हम ठंडे के मौसम में इस इकाई को पढ़ रहे हैं, तो ठंडे के मौसम में कौन कौन सी सब्जियाँ होती है, उन सारी सब्जियों के नाम आपको लिखना है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, टमाटर, बैगन, ये सब सब्जियां होती है ना ठंडे में, तो इन सब सब्जियों के नाम आपको लिखना है आपके नोटबुक में। ओके। अब ये सेकेंड नंबर वाला, इनमें से कौन सी सब्जी होगी, अब आपको बताना है। यहाँ 3 नाम लिखा है, एक है बेल पर, दूसरा है पौधों पर, और तीसरा जमीन पर। तो अब ये तीनों में आपको लिखना है। जैसे कि बेल पर, आप जो सब्जियों के नाम लिखोगे जिसमें सबसे पहले है बेल पर, तो बेल पर कौन कौन सी सब्जी होती है? ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी, सेम। अब इन सब में ये सब सब्जी क्या है? बेल पर होती है, तो इनके नाम आप लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है पौधों पर। तो पौधों पे कौन कौन सी सब्जियां होती है? धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, हरी मिर्च, बैगन, ये सब पौधे पर होती है। तो इन सब के नाम आपको ये सेकेंड वाला में कॉलम में लिखना है। फिर थर्ड का कॉलम है, इसमें है जमीन के नीचे। जमीन के नीचे हम बहुत बार बता चुके हैं आपको कि क्या क्या होता है, तो वो आपको लिखना है। जैसे गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीनकंद, ये सब कहाँ होता है? जमीन के नीचे। तो इसको आपको इसके कॉलम में आपको ये सारे नाम लिखने हैं। ओके। आज हम यहीं तक सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेज नंबर 68 से सिखाऊंगी। तब तक आपका होमवर्क है, जो भी अभी हम बताएं वो सब आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, बाय।